बनाने की कोई जरूरत था, उसे पूछिएगा तो हमको तो बड़ा ये लगता है कि उसकी क्या जरूरत थी अलग करने की। नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। तो आज चर्चा करते हैं संसद के उद्घाटन के अगले दिन शुरू हुए सियासी बवाल की। नई संसद में कार्यवाही तो शुरू नहीं हुई है, लेकिन इतिहास बन गया है। सेंगोल ने अपनी जगह ले ली है। नए संसद भवन का उद्घाटन भी किसी कार्यवाही की तरह ही बहुत गर्मा गर्म रहा, उससे कम नहीं था। खूब राजनीति हुई, नया इतिहास बना तो कुछ इतिहास दोहराए भी गए। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने वो इतिहास दोहराया। समझने के लिए हम आपको आज से 15 साल पीछे लेकर चलेंगे। तब पुरानी संसद ही थी और जबरदस्त बहस चल रही थी। मनमोहन सिंह सरकार के विश्वास प्रस्ताव पर बहस, अमेरिका के साथ असैनिक परमाणु समझौते के मुद्दे पर बहस, वामपंथ के सफाए के बावजूद भारत का लेफ्ट सिद्धांत की आग में राष्ट्रहित की बलि चाह रहा था। परमाणु ऊर्जा से ज्यादा अमेरिका उसके पूंजीवाद का प्रतीक और वामपंथ का जानी दुश्मन वो अमेरिका को मानता रहा। लिहाजा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने परमाणु डील के विरोध में मनमोहन सरकार से समर्थन वापस ले लिया। 22 जुलाई 2008 का दिन मनमोहन सिंह के लिए करो या मरो वाला था और लोकसभा के चेयरमैन थे सोमनाथ चटर्जी। सीपीएम के कद्दावर नेता प्रकाश करात ने जो समर्थन वापसी की चिट्ठी राष्ट्रपति को सौंपी थी, उसमें बतौर सांसद उनका भी नाम था। लेकिन चटर्जी ने साफ कर दिया कि वो जिस पद पर बैठे हैं पार्टी से ऊपर है। अगले ही दिन सीपीएम ने 10 बार के सांसद इस कद्दावर नेता को बेरहमी से पार्टी से बाहर कर दिया। अब हरिवंश जी को देखिए। उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार नई संसद से परेशान हैं। तर्क नहीं, राजनीति के कारण मोदी के खिलाफ गोलबंदी करने चले हैं, तो मोदी का विरोध जरूरी है। लेकिन नीतीश 2 कदम आगे चले गए और ये कह दिया कि नई संसद की जरूरत ही नहीं थी। वो नीतीश कुमार जो पटना में करोड़ों रुपए से नया संग्रहालय बनवाया, ऐतिहासिक संग्रहालय को छोड़कर अलग बिल्डिंग बनाने की कोई जरूरत था। हम तो दिल्ली जो गए हैं सब लोगों से ऐसे भी हम किए। और शुरू में भी बात हो रहा था कि बन रहा है, ये हो रहा है, तो हमको तो अच्छा नहीं लग रहा था कि जो इतिहास है, अरे आजादी हुई तो जो चीज पर फिर जहां पर से शुरुआत हो गया तो उसी को और विकसित कर देना चाहिए। अलग से नया बनाने का कोई मतलब नहीं। क्या पुराना इतिहास से बदल दीजिएगा? उनके सिपा सालार ललन सिंह तो यहां तक उन्होंने कह दिया कि सरकार बदली तो नई संसद में कुछ और काम होगा। अभी तो देश का इतिहास बदल रहे हैं। वो गौरवशाली इतिहास से हट के अब श्री मोदी इतिहास पर चले आए, संसद भवन नया बना के। पिछले महीने मैंने पहले भी कहा है कि 2024 में यह देश भाजपा मुक्त होगा, और जब यह देश भाजपा मुक्त होगा तो जो नए संसद भवन का उद्घाटन वो कर रहे हैं उसमें दूसरा काम कराया जाएगा। उधर नीतीश के प्रसाद से राज्यसभा के उपसभापति बने हरिवंश पीएम मोदी के साथ कदम ताल कर रहे थे। भवन की प्राण प्रतिष्ठा में जतन से लगे थे। उन्हीं के जरिए राष्ट्रपति का संदेश पढ़ा गया, नीतीश कुमार को आईना दिखाया गया। वो बोल रहे थे और जेडीयू का तीर नीतीश के सीने में चुभ रहा था। राष्ट्रपति के बदले प्रधानमंत्री संसद का उद्घाटन क्यों कर रहे हैं, ये सवाल नीतीश का था, तो जवाब हरिवंश दे रहे थे। वो कहते हैं, राष्ट्रपति का संदेश पढ़ते हुए, संविधान बनाने वालों ने तय किया था चुनी हुई सरकार देश चलाएगी। मुझे इस बात की बहुत संतुष्टि है कि संसद के प्रति विश्वास के प्रतीक प्रधानमंत्री इस संसद का उद्घाटन कर रहे हैं। खैर, अभी तक हरिवंश जी बचे हुए हैं। जनता दल यूनाइटेड बचे हुए का मतलब पार्टी में। जनता दल यूनाइटेड ने हरिवंश पर कोई फैसला नहीं किया है, लेकिन बेइज्जत करना शुरू कर दिया है। जब नीतीश कुमार ने भाजपा का साथ छोड़ तीसरा यू टर्न लिया और लालू की गोद में बैठ गए तो हरिवंश जी बच गए। पार्टी अनैतिक गठबंधन करने के बाद लाज लज्जा बची है, इसका मौका ढूंढ रही थी। हरिवंश में ये मौका मिला। ललन सिंह ने डंके की चोट पर कहा हरिवंश जी उपसभापति बने रहेंगे, लेकिन उद्घाटन में हुई फजीहत के बाद नीतीश की पार्टी तिलमिला गई है। उधर बिहार बीजेपी के नेता भी कोई कम नहीं, चुटकी लेने से बाज नहीं आते। तो आज जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने ललन सिंह की नैतिकता पर धावा बोल दिया, ये कहकर कि हरिवंश ने अपनी लेखनी और जमीर दोनों बेच दी है और जल्दी ही उनके खिलाफ सख्त फैसला लिया जाएगा। जरा बाइट सुनिए उनकी। आपके जो सभापति हैं वो कार्यक्रम में नहीं जा रहे हैं और आपने अपने कार्यक्रम में उपस्थिति
देकर जब लोकतंत्र का काला अध्याय लिखा जा रहा था, उसके प्रथम पेज पर आपने अपनी उपस्थिति बनाकर हस्ताक्षर किया है। ये चिंता और चिंतन का विषय है। पार्टी नेतृत्व इन सवालों पर क्या कार्रवाई करेगा उनके अधिकार क्षेत्र में है, लेकिन जो आपने राजनीति में गुनाह किया है, यह निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ी को इसकी कसक रहेगी और चिंता और चिंतन दोनों करेगा। लेकिन नीतीश कुमार क्या ऐसा कर सकते हैं? क्या सख्त फैसला लेंगे? पार्टी से निकालना उनके अख्तियार में है, लेकिन इससे हरिवंश की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सोमनाथ चटर्जी की सेहत पर भी नहीं पड़ा था। 2008 में जब सीपीएम ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया तो मांग उठी कि लोकसभा के अध्यक्ष वो कैसे रह सकते हैं। संविधान की समीक्षा हुई तो 10वीं अनुसूची के तहत सोमनाथ की कुर्सी बची रही। 10वीं अनुसूची यानी दल विरोधी कानून, हम सबको पता है। इसमें किसी सदस्य के अयोग्य करार दिए जाने के आधार बताए गए हैं। अब क्या है, इसी बहाने उस पर भी नजर डाल लें। पहला, अगर कोई सदस्य स्वेच्छा से अपनी पार्टी की सदस्यता छोड़ देता है तो उसकी सदस्यता चली जाएगी। कोई निर्दलीय सदस्य किसी पार्टी में शामिल हो जाता है तो वो सदस्य नहीं रहेगा। अगर कोई सदस्य व्हिप के विरोध में वोट करता है, पार्टी जो व्हिप जारी करती है, अगर कोई सदस्य व्हिप को दरकिनार कर वोटिंग से अलग भी रहता है, यानी घर बैठा रह गया बिना किसी कारण, तो भी उसको सदस्यता से हाथ धोना पड़ सकता है। पांचवा, 6 महीने के बाद अगर कोई मनोनीत सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है तो भी उसे सदस्यता गंवानी पड़ती है। सोमनाथ चटर्जी के केस में पाया गया कि सीपीएम ने लोकसभा सदस्यों के लिए कोई व्हिप जारी नहीं किया था, इसलिए समर्थन वापसी की लिस्ट में उनका नाम होने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो सकती थी। लेकिन अगर ऐसा होता तो भी बच जाते, क्योंकि 2 अपवाद भी यहाँ महत्वपूर्ण हैं और यही हरिवंश जी के लिए भी लागू होगा। तो इन अपवादों को जान लेते हैं क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला, कोई सदस्य अगर अध्यक्ष चुना जाता है तो पार्टी छोड़ सकता है और पद छोड़ने के बाद दोबारा पार्टी में शामिल भी हो सकता है। अगर किसी दल के 2/3 सदस्य किसी और दल में विलय के लिए राजी होते हैं तो भी सदस्यता नहीं जाएगी। तो यहाँ ये एक बहुत बड़ा एक कारण बनता है हरिवंश जी के लिए कि वो उनकी सेहत पर, उनके पद पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हाँ, ये ज़रूर है कि हरिवंश जी ने जो तीर चलाए हैं, जेडीयू का सिंबल है तीर, उससे नीतीश कुमार को चुभन महसूस ज़रूर होगी। क्या वो हमला और बढ़ाते हैं हरिवंश, या पार्टी की लाइन पर रहते हैं, पद छोड़ देते हैं स्वेच्छा से, ये भविष्य तय करेगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।